हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है 5 जून से 5 जून से लेकर 24 जून तक प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसमें अभी जिनका भी जो है एग्ज़ाम जो है 10 दिन बाद है, तो उनका एग्ज़ाम सिटीज हो रहा है, जिनका नहीं है उनका भी नहीं हो रहा है। तो कुछ लोगों का हम कह सकते हैं कि 8 तारीख तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं वह सब शो हो रहे हैं। तो जिनका आज से लेकर 10 दिन बाद एग्ज़ाम है उनका तो सो रहा है, और जिनका नहीं सो रहा है उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। इसमें जैसे हो सकता है कि मतलब वो आपका जिस दिन डेट हो और वहाँ से 10 दिन बैक तक जब पड़ेगा तब आपका डेट शो होगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं, जो हम करंट अफेयर्स वार्षिकांक की बात कर रहे थे उसमें आज हम दूसरा सेशन लेकर आए हैं। ठीक है, पहले सेशन में मतलब कि पहले क्लास में आपने बहुत सारा सपोर्ट किया और बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह उम्मीद है कि आप दूसरे क्लास में भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। चलिए इसको देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी के सीईओ कौन कौन से हैं। तो एप्पल के आपके सीईओ हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सीईओ सत्या नडेला, टाटा ट्रस्ट अध्यक्ष हैं नोएल टाटा सिद्धार्थ शर्मा। ठीक है, मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है, तो माइक बैक। संसद टीवी के सीईओ की बात करें तो रंजीत पुनानी है, और टीसीएस की बात करें तो के कृतिवासन। ठीक है, इन्फोसिस के सलील पारेख हैं सीईओ, और फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। आगे देखते हैं, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो फेसबुक के सीईओ की बात करें तो यहाँ पर है मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, और इंस्टाग्राम के हैं आपके केविन सिस्ट्रोम। यूट्यूब के सीईओ की बात करें तो नील मोहन है, और ओपन एआई के सीईओ हैं आपके सैम अल्टमैन। स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क हैं, उन्होंने उसका जो है लोगो बदल दिया था, एक्स कर दिया था। तो हमने आज देखा कि जो प्रमुख कंपनियां हैं उसके सीईओ के बारे में चर्चा की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें क्या था कि मुख्य अतिथि 2025 में गणतंत्र दिवस के कौन थे, तो आप कहेंगे प्रबोवो सुबियांतो, यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे 2025 में गणतंत्र दिवस पर। और इसकी थीम क्या थी, तो गणतंत्र दिवस की थीम थी स्वर्णिम भार विरासत और विकास। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसकी थीम क्या थी, स्वर्णिम भार विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम अगर बात करें तो भारत लोकतंत्र की जननी, मतलब 2024 की जो थीम थी वह थी भारत लोकतंत्र की जननी। 2025 की थीम की बात करें तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 के मुख्य अतिथि की, तो वह उस समय मुख्य अतिथि के रूप में आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। आगे देख लेते हैं, इससे लेकर 2024 में प्रधानमंत्री को जो जो पुरस्कार प्राप्त हुए थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में किसके द्वारा दिया गया था, फिजी के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये किसको प्राप्त है, प्रधानमंत्री को प्राप्त है। ठीक है, कौन दिया था, फिजी ने दिया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 में किसको कौन दिया था, कौन सा देश, तो पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 पुरस्कार मिस्र ने दिया था प्रधानमंत्री को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसने दिया था, तो आप कहेंगे ग्रीस ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो 2024 का पुरस्कार 2000 भूटान ने दिया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल 2024 रूस ने दिया था। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024 किसने दिया था, तो नाइजीरिया ने दिया था। ठीक है, एक बात यहाँ पर कॉमन दिख रही है, जैसे उस देश का कोई ना कोई भाषा इसमें शामिल है। जैसे देखिए, आप पहला देखिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये किसने दिया था, फिजी देश ने दिया था। ठीक है, आप यहाँ से भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपका सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, तो ये किसने दिया था, तो नाइजीरिया ने दिया था। ठीक, डोमिनिक यहाँ पर दिया गया है, डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर 2024, तो डोमिनिक रिपब्लिक दिया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 किसने दिया था, तो गुयाना ने दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 किसने दिया था, तो कुवैत ने दिया था। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं इसरो का वर्ष 2022-24 के प्रमुख मिशन, मतलब इसरो द्वारा कुछ मिशन जो किए गए थे उसके बारे में। स्पेस डेक्स मिशन की बात करें तो यह 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। प्रीवा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को। जीसैट 20 19 नवंबर 2024 को। EOS 8 मिशन जो है 16 अगस्त 2024 को किया गया था। ठीक है, RLV LEX 03
जून 2024 को किया गया था। RLV लैंडिंग प्रोग्राम 22 मार्च 2024 को किया गया था, ठीक है। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को किया गया था। आगे देखते हैं, तो आगे दिया गया क्या, गगनयान TVD-1 31 दिसंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। आदित्य L1 को आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, यह 2 सितंबर 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया था, मतलब इस मिशन को अंजाम दिया गया था। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है इसरो का आगामी मिशन कौन कौन सा है। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि इसरो द्वारा आगामी मिशन अभी कौन कौन से बाकी हैं उसको। तो चंद्रयान 4 का जो मिशन है वह कब लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 2028 में, ठीक है। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना इसका प्रमुख लक्ष्य होगा, 2028 इसकी तिथि निर्धारित की गई है। लूपेक्स 2025 में प्रस्तावित तिथि है इसकी। तो JAXA और इसरो का एक अवधारणा मिशन है ये, ठीक है। गगनयान 3 की बात करें तो यह भी, इसका भी प्रस्तावित तिथि कब है, 2025 है, ठीक है। 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, ठीक, अंतरिक्ष में। गगनयान 1.2 की बात करें, 1/2 की बात करें तो ये भी इसका निर्धारित तिथि 2024 था। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम ये था, ठीक है। शुक्रयान 1 की बात करें तो ये 2025 इसका तिथि है। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ये प्रस्तावित है, ठीक है। आगे दिया गया है क्या, मंगलयान 2 की बात करें तो 2026 इसकी प्रस्तावित तिथि है और मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन इसका प्रमुख कार्य होगा, ठीक है। निसार 2024 में प्रस्तावित है और पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। आगे बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता क्या था, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये भी बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2000 पर रखा गया था, कुंभलगढ़ में। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और जो चीता लाए गए थे वो कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया से। उसमें कितने नर कितने मादा थे, तो कहेंगे 5 नर और 3 मादा थे, ठीक है। कब लाया गया था, 2022 में लाया गया था। इससे कई क्वेश्चंस जो है आपको बनते हैं, और इसमें एक मादा चीता थी जिस, ठीक है। इसकी निगरानी हेतु सरकार 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना बनाई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है बाघ रिपोर्ट 2022। अगर बाघ रिपोर्ट 2022 की बात करें तो जारीकर्ता कौन है, मतलब यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप कहेंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है। कब जारी किया गया, 29 जुलाई 2023 को। भारत में कुल संख्या बाघों की कितनी है, तो आप कहेंगे 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 3100। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, यानी उस भारत में भी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की कुल संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो आप कहेंगे 24.1% वृद्धि दर्ज। उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट रिजर्व जो है उत्तराखंड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई थी, ठीक है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 6.1% है। चलिए आगे देखते हैं।
या फिर नोट करते चलेंगे तो आपको पढ़ने में और